बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ रिफॉर्मिंग, व्हाट इज़ नॉकिंग, हाउ नॉकिंग कैन बी रिड्यूस्ड। तो आज के टॉपिक पे जाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है रिफॉर्मिंग। इससे पहले हमने पढ़ा था क्रैकिंग। क्रैकिंग में हमने क्या किया था, हमने अपने गैसोलीन फ्रैक्शन की क्वांटिटी के बारे में बात की थी कि गैसोलीन फ्रैक्शन की क्वांटिटी को किस तरह से हम इंक्रीज कर सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो हम अपने फ्यूल की, अपने गैसोलीन फ्रैक्शन की क्वालिटी की बात करेंगे कि हम अपने फ्यूल की क्वालिटी को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ फ्यूल को देखने से पहले हम ज़रा चेक करते हैं कि अगर आपके इंजन के अंदर, यानी अगर आप कोई भी ऑटोमोबाइल चलाना चाहते हैं, उसके इंजन के अंदर आपने पुअर फ्यूल यूज़ किया है, अगर आपने क्या यूज़ किया है, पुअर फ्यूल, तो क्या होगा, होगा ये कि पुअर फ्यूल यूज़ करने पर समटाइम्स आपने देखा होगा कि कभी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर या इस तरह से सफ़र करते हैं तो क्या होता है कि इंजन के अंदर से बहुत एक गंदी सी, एक बड़ी ख़राब सी आवाज़ आती है, बहुत लाउड सा साउंड आता है। तो आपके पास वो साउंड क्यों आता है? वो साउंड आता है कि वहाँ पर उन्होंने यूज़ किया होता है पुअर फ्यूल। एक्चुअली होता ये है कि जब हम किसी इंजन के अंदर फ्यूल को बर्न करने लगते हैं, यानी हम कोई इंजन जलाने लगते हैं, किसी ऑटोमोबाइल को चलाने लगते हैं, फ्यूल को बर्न करने लगते हैं, तो आपका अगर फ्यूल अच्छी क्वालिटी का ना हो तो क्या होगा, होगा ये कि इससे पहले कि आपका इंजन स्टार्ट होता, इससे पहले कि फ्यूल के बर्न करने के लिए उसको इनिशियल स्पार्क मिलता, उसका स्पार्क प्लग फायर होने से पहले क्या होगा, कंबस्शन स्टार्ट हो जाएगी। यानी अगर आपका फ्यूल अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो आपके स्पार्क प्लग फायर होने से पहले ही कंबस्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या नुकसान होता है, उसकी वजह से ये होता है कि व्हेन कंबस्शन स्टार्ट्स बिफोर स्पार्क प्लग फायर्स, तो उसकी वजह से आपके इंजन में एक शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है। क्या होता है? शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है। इस साउंड को हम क्या नाम देते हैं? इस साउंड को हम नॉकिंग का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं हम? नॉकिंग का नाम देते हैं। यानी जब हमने अपना इंजन चलाना होता है, जब हमने अपना फ्यूल बर्न करना होता है, तो फ्यूल बर्न करने से पहले हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम फ्यूल डालते हैं और फिर आपके जब प्रोसेस चलता है, इंजन स्टार्ट होने लगता है, तो होता ये है कि इंजन को स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियल स्पार्क चाहिए ना, उस स्पार्क से पहले ही कंबस्शन स्टार्ट हो जाती है। यानी स्पार्क प्लग फायर होने से पहले ही क्या होता है, कंबस्शन स्टार्ट हो जाती है। और उस कंबस्शन के स्टार्ट होने की वजह से इंजन में से एक शार्प मेटालिक साउंड आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉकिंग। यानी एक बहुत तेज सी आवाज़ आती है। उस आवाज़ की वजह से आपके इंजन की जो है वो इंजन की भी एफिशिएंसी में फ़र्क आ सकता है। वक्त के साथ साथ इंजन की एफिशिएंसी भी ख़राब हो सकती है। तो ये आपके पास एक जो है वो प्रोसेस हो गया। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, यानी पेपर में पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ नॉकिंग। तो आपने बताना है कि जब गैसोलीन को बर्न किया जाता है ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर, तो स्पार्क प्लग फायर बिफोर कंबस्शन स्टार्ट्स, इसकी वजह से क्या होता है, शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है और उसको हम क्या बोलते हैं? नॉकिंग बोलते हैं। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, हम तो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे इंजन की एफिशिएंसी ख़राब हो। हम तो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारा इंजन ख़राब हो जाए बहुत जल्दी। तो हम कभी भी पुअर फ्यूल यूज़ नहीं करना चाहेंगे, बल्कि हम तो हमेशा ये चाहेंगे कि हमारे फ्यूल की क्वालिटी अच्छी हो। तो अपने फ्यूल की क्वालिटी को चेक कैसे किया जाता है? अगर मैं आपको कहूँ कि हम फ्यूल की क्वालिटी चेक करना चाहते हैं, तो अगर आप ये करना चाहते हैं ना कि आप अपने फ्यूल की क्वालिटी चेक करें, तो आप उसके लिए क्या चेक करेंगे? उसका ऑक्टेन नंबर चेक करेंगे। यानी फ्यूल की क्वालिटी का पता किस चीज़ से चलता है? फ्यूल की क्वालिटी का पता चलता है ऑक्टेन नंबर से। अब ऑक्टेन नंबर क्या चीज़ है? ऑक्टेन नंबर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ऑक्टेन नंबर आपके पास एक्चुअली
परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन क्या होती है? परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेन नंबर। हमेशा हमेशा याद रखिए, जब आपके फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा हो, क्या हो? आपके फ्यूल का ऑक्टेन नंबर अगर ज़्यादा हो, इस बात का क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि आपके फ्यूल की क्वालिटी अच्छी है, आपके फ्यूल की क्वालिटी भी ज़बरदस्त किस्म की है। यानी अगर ऑक्टेन नंबर हाई हो, इसका मतलब होगा कि फ्यूल की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है। अगर आपका ऑक्टेन नंबर लो हो, यानी कोई भी फ्यूल आप जो चेक कर रहे हैं, अगर उसका ऑक्टेन नंबर लो हो, यानी उसमें परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन कम हो, अभी हम लेक्चर में आगे आगे आइसोऑक्टेन को भी डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, तो आप ये देखिएगा कि अगर ऑक्टेन नंबर ज़्यादा हो तो फ्यूल की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी। अगर ऑक्टेन नंबर लो हो तो आपके फ्यूल की क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होगी, लो क्वालिटी का फ्यूल आपके पास होगा अगर आपका ऑक्टेन नंबर लो होगा। तो ये आपके पास हो गया ऑक्टेन नंबर। अब बेसिकली होता क्या है कि जाहिर सी बात है, हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारा जो भी फ्यूल है अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हम तो यही चाहेंगे कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो। जब रिसर्च की गई, जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो पता ये चला कि आपके पास जो फ्यूल होता है जिसके अंदर क्या चीज़ हो, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, क्या चीज़ होनी चाहिए? 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। अगर आपके फ्यूल के अंदर 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, जिसको आम जुबान में हम क्या बोलते हैं? इसको आम जुबान में हम आइसो ऑक्टेन ही तो बोलते हैं। यानी ऊपर हमने यही पढ़ा था ना कि अगर ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है तो फ्यूल की क्वालिटी अच्छी होगी। ऑक्टेन नंबर क्या है? परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन। यानी अगर फ्यूल के अंदर आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज ज़्यादा है तो फ्यूल की क्वालिटी अच्छी होगी, कमाल की क्वालिटी का फ्यूल आपके पास मौजूद होगा। तो एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि 2,2,4 ट्राइमथाइल पेंटेन हो तो क्वालिटी जो है आपके फ्यूल की अच्छी होती है। अब ऑब्वियसली हम यही चाह रहे हैं कि हमारे फ्यूल की क्वालिटी अच्छी हो, हम बेस्ट क्वालिटी का फ्यूल यूज़ करें। तो अपने फ्यूल की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए हम दो फिनोमिना फॉलो कर सकते हैं, दो प्रोसेस कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट वन जो हम पढ़ेंगे वो आपके पास होगा रिफॉर्मिंग। क्या होगा? रिफॉर्मिंग होगा। अच्छा जी, रिफॉर्मिंग होता क्या है? रिफॉर्मिंग एक्चुअली एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, एक बहुत आसान जो है वो एक फिनोमिना है। और उसके अंदर आप क्या करते हैं? रिफॉर्मिंग के अंदर आप सिंपली जो आपके पास होते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब देखें हाइड्रोकार्बन्स क्या चीज़ हैं, आपने पहले भी लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब होता है कार्बन। हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। तो रिफॉर्मिंग में क्या होगा? रिफॉर्मिंग में ये होगा कि स्ट्रेट चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स, यानी जो सीधी चेन के अंदर हाइड्रोकार्बन्स अटैच हैं, उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और किसके अंदर कन्वर्ट किया जाएगा? उनको कन्वर्ट किया जाएगा ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। तो अगर आप स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। ये क्या होगा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। तो रिफॉर्मिंग के अंदर क्या होता है कि आप स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपली आप हीट करते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करते हैं। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपके पास प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट होती है। यानी आप क्या यूज़ करेंगे? कैटालिस्ट यूज़ करेंगे। वो कैटालिस्ट जो है वो प्लैटिनम सिलिका, इस तरह के कैटालिस्ट जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं। तो रिफॉर्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट कर देते हैं ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक नॉर्मल ऑक्टेन, यानी मैं क्या लिख रही हूँ जी? एन ऑक्टेन। नॉर्मल ऑक्टेन का मतलब होता है स्ट्रेट चेन
ऑक्ट मतलब 8 कार्बन वाली, एन मतलब कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड वाली। यानी मैंने सिंपली क्या करना है, मैंने 8 कार्बन वाली एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिएगा, ये मैंने क्या किया कि 6 कार्बन ये एक सीध में लगे हुए हैं और 2 कार्बन ये, टोटल कितने हो गए आपके पास, 8 कार्बन्स हो गए। अब आप इन 8 कार्बन्स के साथ क्या करेंगे, आप इनको स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को हीट करेंगे, कैटालिस्ट प्रोवाइड करेंगे और सारे का सारा काम होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो स्ट्रेट चेन एन ऑक्टेन है वो कन्वर्ट हो जाएगा आइसो ऑक्टेन के अंदर, जिसको मैंने क्या बोला था आपके सामने, मैंने बोला था 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। क्या बोला था, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अगर इस 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन को थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करके आपको बताना चाहूँ कि कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे, वैसे आप इस चीज़ के लिए अपने चैप्टर नंबर 8 की जो है वो लेक्चर्स देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन किस तरीके से लिखते हैं। देखें, सबसे पहले आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है पेंट एन। पेंट का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपने 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन वाली अपनी अल्केन इस्तेमाल करनी है। कितने कार्बन वाली, 5 कार्बन वाली। तो देखिए मैंने सिंपली 5 कार्बन वाली अल्केन आपके सामने लिख दी है। एन का मतलब होता है कि मैंने हर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड डाला है। दूसरी बात उसने क्या बोली है, 2,2,4 यानी कि 1, 2 यानी कार्बन नंबर 2 के ऊपर फिर से 2 लिखता है, तो कार्बन नंबर 2 पर ही दूसरा 4, 3 और 4 यानी हमने 2, 2 और 4 के ऊपर क्या करना है, ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3, जहां पर भी कहीं पर आपके पास आ जाएगा ना ट्राई, ट्राई का मतलब होगा 3। मिथाइल, मिथाइल का मतलब होगा कि 1 कार्बन कंटेनिंग, यानी जिसके अंदर 1 कार्बन हो। तो आपके पास क्या है, ट्राई मिथाइल, यानी आपने 1, 2, 3 3 दफ़ा मिथाइल लगा देना है। मिथाइल का मतलब होता है 1 कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, तो आपने ये 3 दफ़ा लगा दिया। अब आपने क्या करना है, आपने सारे के सारे कंपाउंड के नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स पूरे कर लेने हैं, यानी आपने क्या करना है, उनकी कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लेनी है। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। काउंट कर लीजिए, ये वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है तो 3 मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगी हाइड्रोजन। इसी तरह अगले कार्बन के साथ 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं, मुझे हाइड्रोजन अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगले कार्बन के साथ एक बॉन्ड था, मैंने 3 हाइड्रोजन लगा दिए। इसके साथ भी एक बॉन्ड था, मैंने 3 हाइड्रोजन लगा दिए। इसके साथ 2 बॉन्ड्स थे तो मज़ीद मैंने 2 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। इसके साथ 3 बॉन्ड थे, मैंने 1 हाइड्रोजन अटैच कर दिया। इसके साथ एक बॉन्ड था, 3 हाइड्रोजन, और इसी तरह से यहाँ पर भी मैंने 3 हाइड्रोजन्स को सिंपली ऐड कर दिया। तो मेरे पास बन गया 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। तो मैंने किया क्या है, मैंने ये किया है कि नॉर्मल जो ऑक्टेन था उसको कन्वर्ट कर दिया आइसोक्टेन के अंदर, यानी एक स्ट्रेट चेन वाला, एक सीधी चेन वाला जो मेरे पास ऑक्टेन मौजूद था, हाइड्रोकार्बन मौजूद था, उसको मैंने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया है, ब्रांच के अंदर। ये आप देख रहे हैं कि ये चेन में से, ये देखें, ये ऊपर, यहाँ पर भी नीचे, यहाँ पर, तो ये आपके पास क्या निकल रही है, ब्रांचेस निकल रही हैं। तो हमने क्या किया, स्ट्रेट चेन को कन्वर्ट कर दिया ब्रांच चेन के अंदर। इसी को हमने क्या बोला था, रिफॉर्मिंग। तो रिफॉर्मिंग के प्रोसेस से हमने क्या कर लिया है, अपने फ्यूल की क्वालिटी है उसको बेहतर कर लिया। और बेहतर करने का तरीका हमने यही बताया था कि आप आइसोक्टेन की परसेंटेज को ज़्यादा कर दें। तो आपने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर दिया ब्रांच चेन के अंदर, यानी आपके पास आइसोक्टेन की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होगी, और इस तरह से आपने अपने फ्यूल की क्वालिटी को बेहतर कर लिया। दूसरा जो मेथड है फ्यूल की क्वालिटी बेहतर करने का, वो होता है बाय एडिंग एंटी नॉकिंग एजेंट्स। क्या होता है, एंटी
नॉकिंग एजेंट डालने होते हैं आपने। अब देखें, नॉकिंग तो हमने पढ़ा ना पीछे फिनोमिना, कि नॉकिंग क्या होता है कि आपकी अगर पुअर क्वालिटी का फ्यूल है तो उसकी वजह से आपकी शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होगी इंजन के अंदर, उसको हम नॉकिंग कहेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, उस नॉकिंग को एंटी करने की कोशिश कर रहे हैं। एंटी मतलब नेगेटिव प्रीफिक्स है, यानी हम नॉकिंग को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉकिंग के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। तो नॉकिंग को ख़त्म करने के लिए हम क्या डालेंगे, एंटी नॉकिंग एजेंट्स। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एंटी नॉकिंग एजेंट यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, वो आपके पास है टेट्रा इथाइल लेड। क्या है, टेट्रा इथाइल लेड। अगर इसका स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मूला ड्रॉ करना चाहूँ तो टेट्रा, टेट्रा हमेशा याद रखें, टेट्रा का मतलब होता है 4, इथाइल का मतलब होता है 2 कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। यानी मैं क्या करूँगी, 2 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन और उनके कितने मॉलिक्यूल्स लगा लूँगी, 4 मॉलिक्यूल्स। कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। इस कार्बन पे आपने देखा एक बॉन्ड लगा हुआ है, तो मैं मज़ीद 3 के अटैच करूँगी, हाइड्रोजन। इसी तरह आपने दूसरे कार्बन के ऊपर देखा 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, तो मैं मज़ीद क्या अटैच करूँगी, 2 हाइड्रोजन अटैच करूँगी। तो ये बन गया टेट्रा इथाइल, यानी 4 दफ़ा इथाइल लग गया। और आगे उसके क्या अटैच होना है, लेड। तो टेट्रा इथाइल लेड को हम यूज़ करते हैं एज एंटी नॉकिंग एजेंट। तो ये आपके पास क्या होगा, एंटी नॉकिंग एजेंट। तो हम दोनों तरीकों से अपनी फ्यूल की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। या तो आप रिफॉर्मिंग कर लीजिए, स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर आप एंटी नॉकिंग एजेंट यूज़ कर लीजिए। लेकिन एक जो ड्रॉबैक है एंटी नॉकिंग एजेंट यूज़ करने का, वो ये है कि जब आप टेट्राथाइलाइड बर्न करता है तो वो लेड के ऑक्साइड बना देता है। यानी आपकी जो इन्वायरमेंट है, आपकी जो एयर है, आपका जो एटमॉस्फेयर है, उसमें लेड के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। और वो जो लेड के ऑक्साइड्स हैं वो पोल्यूशन कॉज करते हैं, बहुत स्फीयर वाले जो हैं वो पोल्यूटेंट्स हैं। तो इस वजह से फिर हम अवॉइड करते हैं इस तरह की चीज़ों को यूज़ करने से, क्योंकि फिर पोल्यूशन होगी, हमारा एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाएगा, ज़ाहिर हम वो तो नहीं चाहेंगे। तो फिर इसलिए हम एंटी नॉकिंग एजेंट्स को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपसे ये पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिफॉर्मिंग बताइए। 2 तरह से आ सकता है क्वेश्चन, या तो वो आपको रिफॉर्मिंग के सेंस में देगा कि व्हाट इज़ रिफॉर्मिंग, या वो फिर कहेगा कि व्हाट इज़ नॉकिंग। क्या बोलेगा, व्हाट इज़ नॉकिंग, और साथ ही अटैच करेगा हाउ नॉकिंग कैन बी रिड्यूस्ड। क्या होगा, व्हाट इज नॉकिंग एंड हाउ नॉकिंग कैन बी रिड्यूस्ड। ये आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसके अलावा इसमें से एमसीक्यूज हो सकते हैं, जैसे टेट्राइथाइल लेड एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर यूज़ हो रहा है, उसकी वजह से लेड जो ऑक्साइड्स बन रहे हैं वो पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं। या आपसे एक चीज़ पूछी जा सकती है एमसीक्यूज़ में कि ये जो आपका आइसो ऑक्टेन है, यानी जिसको हमने क्या बोला है 2,2,4 ट्राइमेथाइल पेंटेन, इसका ऑक्टेन नंबर कितना है। तो हमेशा याद रखिएगा इसका ऑक्टेन नंबर जो है वो 100 है। कितना ऑक्टेन नंबर है इसका, 100। तो ये बात भी आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है। ये पूछा जा सकता है कि लो ऑक्टेन नंबर हो तो क्वालिटी ऑफ फ्यूल क्या होगी, अगर ऑक्टेन नंबर हाई हो तब क्वालिटी ऑफ फ्यूल क्या होगी। तो इस तरह से आपसे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, और नॉकिंग की डेफिनेशन, नॉकिंग को रिड्यूस किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये आपका जो है वो आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।